बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। लेकिन पहली जो खबर है वो डोनाल्ड लू की हेयरिंग और उसके बाद के आफ्टर शॉक्स, ज़लज़ले के झटके बदस्तूर महसूस किए जा रहे हैं इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी। बाजवा साहब सख्त परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं। वो फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि आप ज़रा इस मामले में स्टेटमेंट जारी करें, और उनके जो माउथ पीस हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मामले को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन मामला डाइवर्ट होगा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हो चुका है इस सिलसिले में, और उन्होंने भी कुछ अहम फैसले किए हैं इसी सिलसिले में। और अदरवाइज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया है कि अब ज़रा थोड़ा सा अग्रेसिवली आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को अदलिया ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है और उनके वारंट जो इशू हुए थे, वारंट की गिरफ्तारी, वो सारे के सारे वापस हो गए हैं। जमानत उनकी मंजूर हो चुकी है और अदलिया अब ज़रा थोड़ा सा और भी आगे जा रही है, और अब वो अपनी जो उसकी बेतौकीरी की गई थी, वो बेतौकीरी अब वो वापस ले रही है और अब अपने अहकामात पर, अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए एक्टिव हो चुकी है। और इसका आगाज़ अडयाला जेल के हुक्काम से हुआ है, जो कि अहकामात कहीं और से ले रहे हैं और किसी और की शह पर अदलिया के फैसलों को पामाल करते हैं। अब ज़रा अदलिया से कुछ जवाबी इक़दामात आना शुरू हो चुके हैं और ऑनरेबल जजेस जो हैं वो आ चुके हैं मैदान में, और वो भी उन्होंने भी कह दिया कि बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लिहाजा अब सबको हम सीधा करेंगे, क्योंकि क्रूशल टाइम आने वाला है जी। और इसके साथ साथ एक बेंच तश्कील दिया गया है, वो है फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। वो बेंच जो है, जो जस्टिस जवाद ख्वाजा, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पेटिशनर भी हैं, उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट को काजी फाइज ईसा साहब ने नहीं माना, बल्कि उसको रद्द कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया था कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए, और 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस मामले को सुने, क्योंकि पहला बेंच जो है वो टूट गया है। लेकिन जो बेंच तश्कील दिया गया है उसमें मोस्टली जो हैं नए जज साहिबान को शामिल किया गया है, कुछ नए और कुछ पुराने, लेकिन सीनियर जजेस को उसमें शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं है, जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं है, और दीगर मैं आपको नाम बताता हूं कि कौन कौन से ऑनरेबल सीनियर जजेस जो हैं वो उसमें नहीं रखे, और इंक्लूडिंग जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। तो देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन पहली खबर हम जरा ले लें। इमरान खान साहब का मामला है, और इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को एक मुकदमे में 6 मुकदमात में जमानत का मामला था, और उनको वीडियो लिंक के जरिए अदालत ने हुक्म दिया था कि वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी लगवाई जाए, लेकिन अडयाला जेल के हुक्काम ने ये हाजिरी नहीं लगवाई। लिहाजा अडयाला जेल को, सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने यह शोकाज नोटिस जारी किया, और जेल हुक्काम की जानिब से बताया गया कि वीडियो लिंक जो है सिस्टम खराब होने के बायस इमरान खान और बुशरा बीबी की हाजिरी नहीं लगवाई जा सकती। हुक्म दिया गया था कि हाजिरी लगवाने के लिए वीडियो लिंक के कार आमद होने को यकीनी बनाएं, जो आपने नहीं किया। ये नोटिस इशू हुआ है, आपका रवैया अदालती हुक्म उदूली के जुमरे में आता है। ये जेल सुप्रिंटेंडेंट को नोटिस जारी किया गया है, तहरीरी तौर पर नोटिस का जवाब जमा करवाएं, और इसके साथ साथ जो वीडियो लिंक में खराबी है, टेक्निकल स्टाफ की रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई जाए, और आइंदा समात पर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। और समात है जी 25 मार्च यानी कि मंडे का दिन रखी गई है, और इसमें देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी जानिब क्योंकि हुक्म हाकम है और रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है, तो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस था, तो सदर ममलिकत ने सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्त एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की अदालत में ये जमा करवा दिया है जी अपना जवाब, कि जरदारी साहब को सदारती रेफरेंस हासिल है, इसलिए अब इस केस को आगे न बढ़ाया जाए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं, और 22 अप्रैल तक यानी कि आज तक की समात मुलतवी की गई थी, और इस तरीके से जरदारी साहब भी हैं, वो भी अब उन्होंने सदारती इस्तिस्ना हासिल कर लिया है, और उनकी अब ये अगली जो समात है वो नहीं हो सकेगी। उसके बाद है जी बलूचिस्तान की खबर ले लें। सरफराज बुगटी साहब
وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، 19 روز ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کابینہ تشکیل نہیں پا سکی، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ وجہ ہے جناب کہ سینٹ کا الیکشن ہے، اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے اگر یہ کابینہ بنا دی جائے تو جو وزیر نہیں بنیں گے، جو لوگ ناراض ہو جائیں گے، وہ پھر ووٹ نہیں دیں گے، لہذا اس وقت تک اس کو ہولڈ رکھنے کا پلان ہے، لیکن وہ دن کافی دور ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے سرکار، کہ اس ڈیلے کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی۔ اس کے بعد یہ اگلی جو آپ کو لیے چلتے ہیں بڑی خبر کی طرف، جو کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ یہ صرف یہ بات بتا دوں کہ احتساب عدالت نے بھی اور دیگر عدالتوں نے بھی جواب جیل سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کیے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جیل سپرنٹینڈنٹ کے جواب کو عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، نہیں مانا، کیونکہ مسلسل حکم دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروائیں، لیکن جیل انتظامیہ ملاقاتیں نہیں کروا رہی۔ جن ملاقاتوں کے بارے میں عدالت نے حکم دیا، شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار، فردوس امین نقوی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، اور ملاقاتیں شیر افضل مروت صاحب کر چکے ہیں، بیرسٹر گوہر کر چکے ہیں، اور دیگر وکلا کر چکے ہیں، لیکن جن ملاقاتوں کے بارے میں عدالت نے حکم دیا وہ نہیں کروائی گئی، تو اس لیے یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب جو اصل بڑی خبر کی طرف، اور وہ ہے حماد اظہر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا گیا، اور خصوصی ہدایات کی روشنی میں یہ استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حماد اظہر صاحب کے بارے میں بہت اچھے ریمارکس آئے ہیں، اچھی گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو حماد رضا ہیں وہ محبت اور وفا کی راہ میں پیش کی جانے والی بیش قیمت قربانیوں کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے پارٹی بھی اور عمران خان صاحب بھی، اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ان کی حماد اظہر صاحب کی بے مثال جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لہذا حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں، اور مشکلات آتی رہتی ہیں، تنظیمی فرائض سر انجام دیں، اور اس میں ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا، لہذا عمران خان صاحب اور پوری جماعت کو ان پر مکمل اعتماد ہے۔ اب آتے ہیں جی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں خاص طور پہ یوم پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ایک تقریب ہوگی، پاکستان تحریک انصاف الگ سے تقریب منعقد کرے گی، اور دھاندلی اور ملک میں دستور سے انحراف کے خلاف 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کے انعقاد کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، کور کمیٹی نے دے دی ہے۔ 21 اپریل کو کراچی میں بڑی عوامی ریلی کے انعقاد کی باضابطہ منظوری، اور 23 مارچ کے بعد 21 اپریل کو بھی ہوگا، اور ملکی معیشت، IMF سے نئے معاشی پیکج اور اس کے عوام پر اثرات پر 25 مارچ کو اسلام آباد میں خصوصی پریس کانفرنس کی منظوری دی گئی۔ 25 مارچ منڈے کو IMF سے جو پیکج آیا ہے اس پہ بات چیت کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد مقدمات میں عمران خان کی برریت تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا گیا ہے، اور عدلیہ سے عمران خان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر اور مقدمات کے میرٹ پر جلد فیصلوں کے اعلانات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینٹ انتخابات کی تیاریوں کے بعد میں سینئر مرکزی سردار لطیف خان کھوسہ صاحب رہائش گاہ پر پنجاب اراکین اسمبلی کے اجتماع کی توثیق کی گئی ہے، اور کور کمیٹی کے جانب سے امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کی کانگریس کمیٹی میں پیشی اور دیے گئے بیانات اور مندرجات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کور کمیٹی کی جانب سے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کی جانب سے ڈونلڈ لو کے بیان پر تازہ رد عمل حقائق کے تعین کے لیے اہم قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ اب اسد مجید صاحب کو آنا چاہیے منظر عام پہ، اور ان کو بتانا چاہیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو، اور ڈونلڈ لو نے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں اسد مجید ہی موضوع اور اہم شخصیت ہیں جو کہ بات کر سکتے ہیں، لہذا پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسد مجید صاحب آئیں اور آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ یہ سب کچھ ہوا جی، اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب کو کور کمیٹی کے فیصلوں کی تشہیر اور اشاعت کی واحد مجاز قرار پائے ہیں، اور باقی رہنماؤں کو ہدایت کی گئی ہے کہ
पार्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चलें और उसके अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन में रह के काम करें और अपनी ज़ाती आरा जो है वो पब्लिक में देने के बजाय कोर कमेटी के इजलास में दिया करें, बंद कमरों में दिया करें जो आपकी ज़ाती आरा हैं। बाहर आप पार्टी की आरा को प्रमोट करें और जो एक दफ़ा फैसला हो जाए फिर उस फैसले के पीछे खा कोई इख्तलाफ किया है किसी ने कमेटी में या उससे इत्तफाक किया है, उसकी ओपिनियन कुछ भी हो, लेकिन कमेटी में जाके पब्लिक में जाके आपने पार्टी को डिफेंड करना है और कोर कमेटी के फैसलों को डिफेंड करना है और उनको प्रमोट करना है, ना कि अपनी ज़ाती तशहीर करनी है। ये भी कोर कमेटी में एक बात हुई है तय। उसके बाद है जी कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल 9 मई के पस मंजर में ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अब ओपन होने जा रहा है जी। समाअत है 25 मार्च को, मंडे को। 25 मार्च का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और अगला हफ्ता वैसे भी अहम है क्योंकि बहुत सारे केसेस आने हैं और लिहाजा जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है उसमें काजी फाइज़ साहब ने 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, जस्टिस इरफान सादत खान हैं इस बेंच का हिस्सा। लेकिन ये मैं बता दूं कि जो पिटिशनर हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद ख्वाजा, उन्होंने ये पिटिशन फाइल की है और अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देते हुए उन्होंने कहा था कि कम अज़ कम 9 रुकनी बेंच लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और 7 रुकनी बेंच उन्होंने कहा था कि टूट चुका है, लेकिन उस बेंच के टूटने के बाद ज़्यादा रद्दोबदल नहीं की गई और जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने, क्योंकि इससे पहले बेंच जो था वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में था और उसमें एक रिलीफ दिया गया था जो कि जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, वकला बिरादरी भी कर रही है और हर जगह पे हो रही है कि वो आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल के मामले में जो फैसला इंतहाई कमज़ोर दिया गया और वो भी अबूरी हुक्म, तो जो देने के मजाज नहीं थे। तो इसके साथ साथ ही दीगर जो खबरें हैं वो आपको बता दूं कि जैन कुरैशी साहब, उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। जैन कुरैशी के खिलाफ 15 मुकदमात हैं। पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने राहदारी ज़मानतों की दरख्वास्त की थी, वो हुई है और उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं, राहदारी ज़मानत मंजूर हो गई है 13 मुकदमात में। और अली जमान पेश हुए थे, जैन कुरैशी अदालतों में पेश होना चाहते हैं लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है और हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने 13 मुकदमात में जैन कुरैशी की राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली और 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए पे जी उन्होंने ज़मानत मंजूर की है। पेशावर हाई कोर्ट का जैन कुरैशी को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने समाअत की। तो सनम जावेद साहब जी, सनम जावेद साहबा, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। फैसल जावेद साहब के भी मंजूर हो चुके हैं। जुल्फी बुखारी साहब के रिजेक्ट हो चुके हैं और इस तरीके से बाकी दरखास्तें अभी पेंडिंग हैं। हमाद अजहर के कागजात रिजेक्ट कर दिए गए हैं ज़िमनी इलेक्शन के लिए। मुनस इलाही के कागजात रिजेक्ट कर दिए गए हैं ज़िमनी इलेक्शन के लिए। तो अभी मामला चल रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब के खिलाफ थे कोर कमांडर जो हाउस है उसके 3 मुकदमात में जमानत के लिए समाअत हुई। अबूरी जमानत में 27 मार्च तक तौसी कर दी गई है और ये लाहौर में हुई थी। तो इस तरीके से अदालतें अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं जी, थोड़ा सा खुल रही हैं और मौसम खुल चुका है, तो अब अदालतों ने भी फैसले देना शुरू कर दी हैं। अलबत्ता डोनाल्ड लू जो है वो जनरल बाजवा के सर पर भी सवार हो चुका है और मुस्लिम लीग नवाज के भूत बन के सवार हो चुका है, क्योंकि जो हेयरिंग है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको मॉरल सपोर्ट की है और अदरवाइज भी सपोर्ट हुई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।